स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में बात कर रहा है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को ए से नोट करते हैं। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा हम किसके बारे में बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फिल हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है वो नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ एयर 0.15 और वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.35, तो इसकी वैल्यू एडिशन करके लेके आओगे तो वो 0.50 आएगी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर वो भी दे रखा है 0.35। अब दोनों को डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमेशा परसेंटेज में ही डिग्री ऑफ सैचुरेशन को डिनोट करते हैं, तो वो 70% आएगा। और फर्स्ट ऑप्शन बोल भी रहा है कि ग्रेटर देन 60%, तो 70 इज ऑल्सो ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर देन 60%। तो ये पहला ऑप्शन तो सही हो चुका है। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। वाइड रेशियो के बारे में बात कर रहा है। वाइड रेशियो क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वाइड विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड की जितनी वॉल्यूम होती है उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम की कितनी वाइड की कितनी वॉल्यूम होती है, और 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करोगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड मैंने पहले भी कहा कि वो एयर और वाटर के वॉल्यूम को ऐड करता है, सो वो 0.50 है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी दे रखा है कितना? 0.50। इसका मतलब ये भी 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 100%। इसका मतलब है कि बी वाला ऑप्शन भी सही दे रखा है। तीसरा कहता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 0.4। और वेट ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है? 1.2। ये दे रखा है। परसेंटेज में चूंकि ऑप्शन दे रखा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मैच करने के लिए, आंसर आएगा 33.33%। पर वाटर कितना कंटेंट दिया हुआ है? 40%। तो 3 ऑप्शन ऐसे भी डिस्कार्डेड है। तो 3 ऑप्शन डिस्कार्डेड के हिसाब से भी देखोगे तो ऑप्शन 1 में 3 ऑप्शन है तो नहीं होगा, ऑप्शन बी में 3 ऑप्शन है नहीं होगा, ऑप्शन डी में भी 3 है तो नहीं होगा। एक सी वाले ही ऑप्शन में ऐसा है कि आपको, एक सी वाले ही ऑप्शन में ऐसा है जो आपको नहीं दे रखा है, मतलब 3 वाला ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं है, तो वहाँ से उसको सही कर लोगे। पर सॉल्यूशन तो जानना ज़रूरी है ना, कि आखिर वो आ कितना रहा है और कैसे आ रहा है। तो चलो उसके आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे बढ़ने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? क्या बोल रहा है? सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालने बोल रहा है कि 2 ग्राम पर सीसी। वो सही है कि नहीं? ऑप्शन के हिसाब से अगर हम थोड़ा इसके हिसाब से जाएं तो वो तो दिख रहा है कि ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन में शामिल है, तो उसका ऑप्शन आएगा। लेकिन अभी चूँकि निकालने की बात आ रही है तो चलो अब निकालते हैं। उसको निकालेंगे कैसे? अब SE इज इक्वल टू WG सुने हो गए, मेडी जी वालों जिन्होंने भी पढ़ा, मैंने भी वहीं से पढ़ा है भाई। तो वो अगर आप कर लोगे तो यहाँ से आपको चूँकि सैचुरेशन ये निकाल चुके हो, ये भी निकाल चुके हो, जी की वैल्यू निकल के आएगी। और यहाँ से जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी तकरीबन 3, तो ये 3 आ जाएगी। और जब फिर आप गामा की वैल्यू पुट करोगे, जी प्लस SE डिवाइड बाई 1 प्लस E, चूँकि सब चीज़ तो नोन ही है, इंटू गामा W। और गामा W कितना होता है? ये 1 ग्राम पर सीसी, तो नहीं भी मल्टीप्लाई कर तो चलेगा। और जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2 ग्राम पर सीसी। दैट्स इट। टेलीग्राम पे चैनल है इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे भी चैनल है इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी, सर्च करो, मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ सब्सक्राइब करो। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस होंगे, दिए भी जाएंगे, कोर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू।